बड़ी खबर दिल्ली से। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होने वाला है। संसद के सत्र के पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों समेत कुल 280 सांसद जो कि शपथ लेंगे। संसद के सत्र के दूसरे दिन 262 सांसद शपथ लेने वाले हैं। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि शपथ दिलाएंगे सांसदों को। इसके अलावा आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद सबसे पहले शपथ लेंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी सांसद पद की शपथ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, कुमार स्वामी भी शपथ लेंगे। और इसके अलावा जो बाकी के सांसद हैं, क्योंकि राज्यवार उनको शपथ दिलाई जाएगी। जो तमाम राज्य हैं उनको पहले शपथ दिलाई जाएगी। बिहार से यानी कि ब से जो तमाम राज्य हैं उनको दूसरे नंबर पर शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा यानी कि ए से ये जो पूरा सीक्वेंस है वो शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आज के दिन को लेकर के जो खबर है वो ये कि 280 सांसद शपथ लेंगे। ये अहम इसीलिए है क्योंकि आप देखिए 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है। ऐसे में कई ऐसे चेहरे जो कि पहली मर्तबा संसद पहुंच रहे हैं, तो कई ऐसे चेहरे जिनको कई बार मौका मिला है। आज देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि आखिरकार कैसी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कुछ अहम बदलाव हैं जो कि आज से आपको सेशन के भीतर यानी कि सदन के भीतर भी नजर आने वाले हैं। मेरे साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, कई सारे बदलाव। 10 साल के बाद ऐसा होगा जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तो है, लेकिन विपक्ष ही बहुत मजबूत है। और एक लंबे वक्त के बाद कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का लोकसभा सत्र। 18वीं लोकसभा सत्र का पहला सत्र अगर देखें तो आज शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सभी सांसदों को शपथ दिलाई जानी है। आज और कल 2 दिन शपथ दिलाई जानी है। पहले प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए हैं भर्तृहरि महताब कुछ देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलाएंगी। इसके अलावा जो दूसरे उनके सहयोगी रहेंगे, हालांकि कांग्रेस ने कह दिया है कि सहयोगी उनके चेयर पर नहीं बैठेंगे, भर्तृहरि महताब को असिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि जो सबसे सीनियर एमपी थे सुरेश, उनको नहीं बना करके भर्तृहरि महताब को बना दिया गया। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि 7 टर्म के एमपी हैं भर्तृहरि महताब, इसीलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, लगातार उनकी जिम्मेदारी रही है। अब साफ तौर पर है कि जब भर्तृहरि महताब स्पीकर की शपथ ले लेंगे, प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले लेंगे, उसके बाद वो संसद भवन पहुंचेंगे। और पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी संसद सदस्य के रूप में। और उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद राज्यवार वाइज देखें तो ए से लेकर के एम तक आज 280 सांसदों को शपथ दिलाई जानी है। 26 तारीख को ये कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर का चयन किया जाएगा, उसके लिए वोटिंग होगी। और 26 तारीख के बाद जब लोकसभा स्पीकर का जो चयन है वो कर दिया जाएगा, 27 तारीख को द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के जो संयुक्त सत्र है उसको संबोधित करेंगी। ये माना जा रहा है कि उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और 2 या 3 तारीख को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री डिस्कशंस को लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो साफ तौर पर है मोटा मोटी जो लोकसभा में राज्यसभा में जो होना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद की सदस्यता लेंगे, शपथ लेंगे। और उसके बाद तमाम जो मेंबर्स हैं अलग अलग राज्यों के, केरल के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, जो 280 सांसद पहले शपथ लेंगे। और कल फिर अलग अलग राज्यों के, जिसमें यूपी, उत्तराखंड और तमाम राज्य होंगे, जो कल शपथ ले जाएगी। 262 जो सांसद होंगे वो कल शपथ लेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि अब कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं भर्तृहरि महताब। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू अपने घर से संसद भवन के लिए रवाना हो चुके हैं, वो संसद भवन पहुंच गए हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:15 बजे के आसपास संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पर मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन पहले ही सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तो आज का दिन, जैसा आपने जिस बात का जिक्र किया कि आज तो
जो नए सांसद हैं विधिवत तौर पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहला जाएंगे जब वो शपथ ले लेंगे। तो आज तो उनका शपथ होगा, कल भी यही प्रक्रिया चलने वाली है, उसके बाद अभिभाषण भी होने वाला है। लेकिन उसके बाद जो बाकी के दिन शेष रहेंगे, क्योंकि इस बार विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है, 234 सांसद जीत करके आए हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष हो हल्ला, विपक्ष हंगामा कर सकता है। खासतौर पर नीट का जो घटनाक्रम हुआ और विपक्ष ने उसकी झलक तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के ही जाहिर कर दी, जब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम इसका समर्थन नहीं कहते, क्योंकि जो अभी तक परंपरा चली आ रही है उसके जरिए जो सीनियर है उसको मौका मिलना चाहिए, यानी कि के सुरेश को बनाना चाहिए। यानी कि इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है और स्पीकर का चुनाव भी बीच में है। देखिए, निश्चित रूप से इस बार का सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और क्योंकि विपक्ष मजबूत है, उनके पास लगभग 240 सांसद हैं, साफ तौर पर कह सकते हैं कि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के हमलावर रहेगा। लेकिन 2-3 दिन अगर देखा जाए तो फिर शांतिपूर्वक काम किए जा सकते हैं, जैसे कि आज, कल और परसों का दिन ये गहमागहमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव होगा 26 तारीख को। इसके अलावा जब राष्ट्रपति दोनों सत्रों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी, वहां पर भी थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे सकता है। और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल, प्रोटेम स्पीकर के अलावा तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक नीट और तमाम जो यूजीसी नेट में जो परीक्षाएं में गड़बड़ी हुई है, जिस तरह सीबीआई इंक्वायरी की बात हुई है, उसको लेकर के हंगामा करेगा। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं प्रिया, कि 22 जुलाई को ये बताया जा रहा है कि बजट सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें कि बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी उसका डेट कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन 22 जुलाई के आसपास का समय बताया जा रहा है, जबकि बजट के लिए एक सेशन को कॉल किया जाएगा। हालांकि वो सेशन छोटा रहेगा, जिसमें कि सरकार अंतरिम बजट पेश करती है सरकार चलाने के लिए। अब साफ तौर पर है कि ये जो 3 तारीख का जो सत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नए सांसदों को शपथ दिलाना, स्पीकर का चयन करना और स्पीकर को लेकर के जिस तरह से विपक्ष लगातार कहता रहा है कि डिप्टी स्पीकर उसकी मांग रही है, डिप्टी स्पीकर सरकार देने को राजी दिख नहीं रही है। ऐसे में वहाँ पर ज़रूर गहमागहमी देखने को मिल सकती है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि कांग्रेस सहयोग नहीं करने की बात कर रही है, खास करके शपथ दिलाने के समय, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और इसीलिए किरण रिजिजू ने जब स्टेटमेंट जयराम रमेश का आया कि मिस्टर मिनिस्टर्स वॉक द टॉक, मतलब इसका साफ तौर पर है कि हम सहयोग तो करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से बातचीत भी होगी। संसद सत्र इतना आसान सरकार के लिए नहीं होने जा रहा है, ये पूरा विपक्ष भी मानता है और सरकार के लोग भी मानते हैं। और इसीलिए आज सुबह में जब किरण रिजिजू ने कहा कि सभी से हम उम्मीद करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन संसद भवन में देखने को मिले, तो जयराम रमेश का वो स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। सरकार किस तरह से अपने आप को डिफेंड करती है, किस तरह से संसद सदन चलता है, क्योंकि सभी कहा जाता है, सभी कहते हैं कि सरकार का काम है कि संसद सत्र को जनता ने चुन करके अपने जनप्रतिनिधियों को भेजा है, संसद को मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, वहाँ पर उस जनता के मुद्दे भी उठे और उस पर भी सार्थक चर्चा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है अक्षय, क्योंकि आज से तो इसका आगाज़ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे उनका संबोधन होने वाला है, मीडिया से कुछ बातचीत करेंगे, इसको लेकर के और क्या जानकारी और फिलहाल क्या हलचल है, क्योंकि आज तो जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो शपथ ग्रहण करवाएंगे, लेकिन उससे पहले वो राष्ट्रपति भवन जा करके उनको महामहिम शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर की। जी बिल्कुल, पहले प्रधानमंत्री पहुंच रहे, संसद भवन पहुंचेंगे 10 बजे के आसपास, 10:15 बजे वो मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं। और साफ तौर पर है कि विपक्ष को एक तरफ से आह्वान कर सकते हैं कि आइए, आपका स्वागत है, नया सदन मतलब शुरू हो रहा है, नया सत्र शुरू हो रहा है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा, तो इसमें सही एक दूसरे का सहयोग करें, देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। लेकिन प्रोटेम स्पीकर पहले राष्ट्रपति भवन पहुँचेंगे, उनको राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। उसके बाद वो लोकसभा पहुंचेंगे और लोकसभा पहुंचने के बाद वो जो सहयोगी उनके जो सांसद रहेंगे, जो प्रोटेम स्पीकर को सहयोग करने वाले हैं, उनको शपथ दिलाएंगे। अब वहीं पर कांग्रेस ने कह दिया है कि वो सहयोग नहीं करेगी। इसका मतलब देखना ये होगा
कि वो शपथ लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं, या सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में वो शपथ लेते हैं, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर ये कोशिश करेंगे कि ये सदन सुचारू रूप से ढंग से चले, और सरकार भी चाहती है कि सुचारू रूप से ढंग से चले, लेकिन कई ऐसे मसले जो सामने आ चुके हैं उसको लेकर विपक्ष जरूर हमलावर रहेगा। और ये माना जा रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी ने भी तमाम बच्चों से बातचीत की थी कि नीट यूजी में जिस तरह से धांधली हुई थी, जो आरोप लगाया गया है, जिस तरह से सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसको लेकर के कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार हमलावर रहेंगे और युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये राहुल गांधी ने साफ कर दिया है। इसका मतलब है कि अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी वहां पर एलओपी बनते हैं लोकसभा में या फिर किसी और को बनाया जाता है, लेकिन जिसकी संभावना ज़्यादा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का बनेगा और वो राहुल गांधी हो सकते हैं। उनकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दे दिए थे। अब किस तरह से सत्र चलेगा, किस तरह से बातें होंगी, हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि ये इतना शांत सत्र होने वाला नहीं है। और विपक्ष क्योंकि पहले बहुत कमज़ोर था, इसके बावजूद भी कई जगहों पर सरकार के सामने चुनौतियां उन्होंने पेश की। अब तो अच्छी खासी संख्या है। सभी सांसद अभी कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि 10 बजे के आसपास अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। अलग अलग पार्टियों के लोग बैठक करने वाले हैं, कांग्रेस भी बैठक करने वाली है, वो अपनी रणनीतियों को बनाएंगे और इंडिया ब्लॉक भी बैठेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार का जो संसद सत्र और जो इस बार आने वाली जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने बहुत हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2 दिन पहले जो शपथ होते हैं वो किस तरह से संपन्न होता है। उसके बाद स्पीकर का जो चयन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पर जब चुनाव होगा तो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उसकी वोटिंग होगी और डिप्टी स्पीकर पर भी वोटिंग हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष अपना स्पीकर उम्मीदवार भी उतार सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दल अपने रणनीति बनाते हैं, क्योंकि आज बैठक इसलिए बुलाई गई है। पहले अलग अलग पार्टियों के लोग बैठेंगे और उसके बाद तमाम दलों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। सबसे अहम यह है कि 18वीं लोकसभा में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि पहली बार जीत करके आए हैं, यानी कि पहली मर्तबा वो सदन में प्रवेश कर रहे हैं और बतौर जनप्रतिनिधि उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। आज की जो संसद सत्र की जो तस्वीर है वो अलग भी इस लिहाज से नजर आएगी। 280 सांसद है जो कि पहली बार चुन करके पहुंचे हैं और 216 सांसद ऐसे कहा जा रहा है कि जो कि वापस से पहुंच रहे हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई ऐसे सांसद हैं जो कि पहली बार पहुंच रहे हैं, हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन वो पहली बार चुनाव जीते हैं। बहुत कम उम्र के भी सांसद चुनाव जीते हैं, 25 साल के युवा भी सांसद जीते हैं और जो कैबिनेट मंत्री बने हैं वो 36 साल के युवा भी बने हैं। तो इस बार युवाओं का और साथ साथ जो अगर अनुभवी व्यक्तियों का एक सामंजस्य कह सकते हैं कि लोकसभा में देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकसभा में इस बार नए चेहरे ज़्यादा दिखेंगे। इसका मतलब साफ है कि उनमें जोश खरोश ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कहते हैं कि जब पक्ष विपक्ष सामने होता है तो फिर ज़्यादातर हंगामा नज़र आता है। अब ये ज़रूर उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टिव सत्र हो, लेकिन कई ऐसे सांसद हैं जो कि 25 साल 26 साल युवा हैं और उनका पहला अनुभव होगा, वो संसद सत्र में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट मंत्री भी हैं जो 36 साल 35 साल के हैं, उनके सामने भी एक तरीके से होगा कि उन्होंने संसद सत्र तो जरूर देखा है, लेकिन उन्होंने कैबिनेट के रूप में काम नहीं किया है, मंत्री के रूप में काम नहीं किया है, तो उनके सामने अलग चुनौतियां हैं। उनको जवाब देना होगा किसी क्वेश्चन का, तो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो लोकसभा में देखने को मिलेंगी और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि आप अनुभवी हैं तो आप अपने अनुभव से बातें कर सकते हैं, आप युवा हैं तो उनका एक जोश खरोश अलग देखने को मिल सकता है और लोकतंत्र को यही बेहतर बनाता भी है, क्योंकि तमाम डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो देश की बात होगी तो वहाँ पर कौन सी पार्टी किस तरह से अपनी बात रखती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये तो मान के चलिए कि हंगामेदार सत्र रहने की पूरी संभावना है, जिसकी सभी लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार पहले जैसा नहीं है। 10 साल पिछले अगर देखा जाए तो विपक्ष कहीं भी नहीं कि सबसे युवा मंत्री के तौर पर अगर राममोहन नायडू की बात करें, सबसे युवा मंत्री हैं। इसके अलावा अगर हम युवा सांसद की बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनकी उम्र सिर्फ 25 साल है और वो चुनाव जीत करके आए हैं। शांभवी चौधरी जो कि इस बार चुनाव जीती हैं और ये युवा सांसद हैं जो कि पहली मर्तबा सदन के भीतर नजर
जाएंगे। जीतन राम मांझी जो कि सबसे उम्रदराज नेता के तौर पर वहां पर देखे भी जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा हैं। जीतन राम मांझी पहली बार चुनाव उन्होंने लड़ा। ऐसे कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि लोकसभा का चुनाव जिन्होंने पहली मर्तबा लड़ा। राजनीतिक अनुभव रह सकता है लेकिन लोकसभा के लिहाज से अगर देखें तो उनका पहला ये अनुभव होगा जब सदन के भीतर वो पहुंचे रहेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प है स्पीकर के चुनाव को लेकर के। विपक्ष ने हालांकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के, ये कोई स्थायी प्रक्रिया नहीं है, ये प्रोटेम स्पीकर का जो पूरा पद है वो अस्थायी है। किरण रिजिजू इस वक्त क्या कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट। So one message you would like to give to the opposition, given the fact that they are planning to corner the government on several issues. Sir. No. Right now, let us begin our new parliament session, the 18th Lok Sabha, in a positive note. Thank you for speaking to us. So that was Kiran Rijiju. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे। और अक्षय, किरण रिजिजू भी यही कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके सदन का संचालन करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव नोट पर इसकी शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, सकारात्मक रूप से शुरुआत होगी तो वो बहुत बेहतर हो सकता है और सरकार भी यही कोशिश कर रही है। और इसीलिए आपने किरण रिजिजू को देखा होगा कि पिछले दिनों वो मल्लिकार्जुन खड़गे से जाकर के मिले थे, विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की थी और जब मंत्री पद शपथ लेने के बाद। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार का संदेश है कि इस बार सकारात्मक तरीके से संसद सत्र को चलाया जाए, क्योंकि संसद सत्र अगर बेहतर चलेगा, कार्य ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से आउटपुट ज़्यादा निकलेगा और एक सरकार के सामने एक फोकस्ड वे में रहेगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष के सामने ये चुनौतियाँ होंगी कि वो जनता के मुद्दों को किस तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में रख सकता है, सरकार उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है। क्योंकि अगर पिछले 10 साल देखें तो विपक्ष के नाम पर सिर्फ कांग्रेस के कुछ सांसद, समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद इकट्ठा सांसद उतने नहीं हो पाते थे। कुछ मुद्दों को लेकर के ज़रूर साथ में आए लेकिन डिफरेंसेस बहुत हुआ करते थे। लेकिन इस बार डिफरेंसेस कम नज़र आ रहे हैं, एकता ज़्यादा नज़र आ रही है। सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि विपक्ष को किस तरह से जी ठीक है अक्षय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सरकार के सामने ये चुनौती ज़रूर होगी कि कैसे वहां पर, क्योंकि तमाम जो आरोप लगेंगे विपक्ष की तरफ से, क्योंकि विपक्ष सड़कों पर तो इन मुद्दों को उठा रहा है लेकिन अब सदन के भीतर भी उसकी गूंज सुनाई देगी। सरकार कैसे उन तमाम मुद्दों पर अपना स्टैंड रखे वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है।